अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर है 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आर्क लेंथ के बारे में स्टडी करेंगे कि किसी कर्व की आर लेंथ क्या होती है और उसको आप कैसे मालूम करते हैं। इसके अलावा कर्वेचर को डिफाइन करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसको भी डिफाइन करेंगे और इनके फार्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व। बीएससी के कोर्स में हमने आर्क लेंथ को स्टडी किया था प्लेन में। जो प्लेन कर्व्स होती हैं उनकी आर्क लेंथ हम किस तरह से मालूम करते हैं। तो उन फार्मूलाज को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आर्क लेंथ कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर पहले तो ये देखें कि आर्क लेंथ होता क्या है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक प्लेन कर्व की मदद से इस कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपको कोई कर्व दी हुई है, तो हमने करना ये है कि ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस कर्व की लेंथ कितनी है टोटल, तो इस कर्व की लेंथ को हम आर्क लेंथ का नाम देते हैं। अब कैलकुलस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर प्लेन कर्व के लिए कि अगर एस इज द आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व, यहाँ पर जो आपको कर्व दी हुई है वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन की सूरत में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की सूरत में आपको दी हुई है। पॉइंट ए पॉइंट से किसी भी पॉइंट पी तक की जो आर्क लेंथ है उसको फाइंड करने का ये फार्मूला होगा। ये आपने डेरिवेटिव लेने उस आर्क लेंथ का और फिर आपने उसको इंटीग्रेट कर देने इस तरीके के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, हमारे पास ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसकी आप आर्क लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक आप इसकी आर्क लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x, इसके इक्वल आ जाएगा। और अब आपने इसको ना इंटीग्रेट करना है, तो s इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x की जो लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट यहाँ पर अब 2 इस्तेमाल करेंगे और 1 प्लस डेरिवेटिव की वैल्यू 2x पुट करेंगे और इसका स्क्वायर आएगा और ये dx। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इस इंटीग्रल को फाइंड आउट कर लें, y प्लस 2x बन जाएगा 4x स्क्वायर के इक्वल और dx। तो यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके आप इसको इंटीग्रेट कर लें। बेसिकली यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगी वो है 4x स्क्वायर को आप सपोज कर ले, सॉरी, इसके अंदर आप 4 को अगर कॉमन ले लें तो भी ठीक है, वरना इसको आप 2x की सूरत में लिखें। 2x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे। तो इस सब्स्टिट्यूशन के साथ 2dx इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो ये वैल्यूज पुट करें, इसी तरह लिमिट चेंज करें तो ये आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपने बीएससी की क्लास में पढ़े हुए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक्सरसाइजेस सेंड कर दूंगा, साथ साथ आप इन चीज़ों को भी कर लें। तो अभी हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं किसी स्पेस कर्व की, मतलब स्पेस के अंदर जो कर्व्स हैं, क्योंकि हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें स्पेस कर्व्स ही पढ़नी है। तो ये जस्ट मैंने इसको रिवीजन के लिए आपको बता दिया तरीकेकार। कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी तरह हमने पढ़ा था प्लेन कर्व अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हुई है, इफ कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म,
तो उस सूरत में आपके पास ये तरीकेकार था कि इस तरीके से ये फार्मूले से आपने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसी तरह अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इक्वेशन दी हुई हो तो फिर आपके पास आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का ये तरीकेकार था। बहरहाल इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस भी इनके जरूर आपने कर लेने हैं। जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लेट पी आपके पास कोई भी पॉइंट है इस कर्व के ऊपर, ये कोई कर्व डिफाइन करके दी हुई है और ए बी अ फिक्स्ड पॉइंट, ए उसके ऊपर कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है और आर्क ए पी इज इक्वल टू एस। तो उसी तरीके से सपोज कर लेते हैं हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हमने फिक्स कर लिया हुआ है कि ये कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट हमारे पास है जी पी, और ए से पी तक इस आर्क की जो लेंथ है वो आपके पास एस है। देन द यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप ए के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर आप इस तरह से ये कोई टेंजेंट वेक्टर ड्रा कर लेते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो अब ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो है इसका तरीकेकार हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट वेक्टर के लिए जो कर्व होगी आपकी उसकी जो इक्वेशन है आर, उसका डेरिवेटिव लें। क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव जो होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देते हैं आपको। तो इसका मतलब है उसका आप आर्क लेंथ के लिहाज से अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये एक टेंजेंट यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं इस वेक्टर के दोनों साइड्स पे, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और राइट साइड पे नीचे चूंकि एक स्केलर है आर्क लेंथ है तो सिर्फ आपने ऊपर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया। यहाँ से ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है आर्क लेंथ का वो डी आर के बराबर आ जाएगा। और टोटल आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम ए टू टी। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आपने इसको इस तरीके से राइट कर लिया, मतलब डी टी से डिवाइड भी करके और डी टी से मल्टीप्लाई भी करके, तो ये इंटीग्रल आ गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ। तो बेसिकली आर को अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म में राइट करते हैं पोजीशन वेक्टर आर को, तो एक्स प्लस वाई, सपोज कर रहा हूँ प्लेन के लिए जैसे आप लेते हैं प्लेन के अंदर आप, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे टी के लिहाज से तो ये बन जाएगा डी एक्स ओवर डी टी और आई आ जाएगा और प्लस डी वाई ओवर डी टी जे आ जाएगा। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं इस डी आर ओवर डी टी का, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और साथ में इसका स्क्वायर रूट। तो अब यहां पर आप देखें ये जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं प्लेन के अंदर जो आर्क लेंथ थी उसका यही फार्मूला है। तो बुनियादी तौर पर ये वो सेम चीज ही है, जस्ट यहाँ पे आर का एक इजाफी कंपोनेंट जी भी आएगा के साथ। तो उसका डेरिवेटिव भी आप जब ये स्पेस के अंदर होगी तो ये ऐड कर देंगे। अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखें कि जब भी आप आर वेक्टर लेंगे ना और इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, एस जो है ये आर्क लेंथ है, तो इस डेरिवेटिव को हम इंडिकेट किया करेंगे आर प्राइम के साथ। लेकिन अगर आप आर का डेरिवेटिव लेते हैं किसी और पैरामीटर के लिहाज से जैसे टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेते हैं, उसको आप आर डॉट से इंडिकेट किया करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखें ये मैंने डी आर ओवर डी टी लिखा हुआ है, तो ये आर डॉट से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये आर्क लेंथ का तरीकेकार आ गया, आर्क लेंथ का फार्मूला आ गया।
कोई भी स्पेस कर्व दी होगी तो आपने उसका जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। उस डेरिवेटिव को फाइंड करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है।